सब्जेक्ट मैथ, और सब्जेक्ट मैथ का ये 10वां चैप्टर यानी 10 चैप्टर चल रहा है और इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन किए थे, तो और इस वीडियो में हम लोग जो क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो कह रहा अ पॉलीगन फॉर्म्ड बाय द 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि कोई आकृति ऐसी बनी है जिसमें 4 लाइंस हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल ही बोलेंगे उसको, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल अलग अलग टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 लाइंस हैं इसमें। दूसरा क्वाड्रिलेटरल ये है, देखिए अलग अलग टाइप से ये बने हुए हैं, लेकिन सभी क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं। ये क्वाड्रिलेटरल, सब में 4 लाइंस हैं, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, सब में 4 लाइंस हैं, ठीक है। आगे देखो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। जस्ट देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ट्रायंगल, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आल्सो। जिस तरीके से ट्रायंगल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, वैसे क्वाड्रिलेटरल के भी बहुत पार्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा है, अब पैरालेलोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल इज विच द अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। जो ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड, ठीक है, उसके सामने वाली साइड उसके बराबर हो, और क्या हो, पहली बात बराबर होनी चाहिए, दूसरी पैरेलल होनी चाहिए। देखिए बराबर और पैरेलल क्या होती हैं, बराबर यानी कि अगर ये 6 सेंटीमीटर की हो तो इसके सामने वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर की हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर का हो तो ये भी कितना हो, 5 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। और ये लाइन ने ऐसे भी बन सकती है, मान लिया ये है, ऐसे बन सकती हैं, ऐसे भी बन सकती हैं ये लाइन। तो यहाँ पे अगर ये 6 है तो ये 5 ही होगी। तो अब देखिए ये पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब होता है जैसे ये इनको आगे बढ़ाया जाए तो ये दोनों लाइन कभी भी मिलेंगी नहीं। और कैसे बन सकता है ये, और दूसरे तरीके से ये ऐसे भी बन सकता है कि जैसे ऐसे भी बन सकता है। अब यहाँ पे ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा और ये 6 होगा। तो ऐसे किसी भी तरीके से बने, लेकिन उसका जो मेज़रमेंट है और पैरेलल होना, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो वो हमारे हमेशा क्या हो जाएगा, पैरालेलोग्राम होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, पैरालेलोग्राम, ठीक है। फिर कह रहा अ रेक्टेंगल इज अ पैरालेलोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ठीक है। पैरालेलोग्राम का ही एक पार्ट ये है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, लेकिन इसमें बात ये होती है कि इसके सभी जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। कितने डिग्री के होते हैं भाई, 90 डिग्री के होते हैं ये, ओके। आगे है a rhombus is a parallelogram in which all 4 sides have the same length, ठीक है। rhombus क्या होता है, ऐसा पैरालेलोग्राम होता है जिसकी क्या होती है, सभी जो भी इसकी साइड्स होती हैं वो सभी क्या होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं, यानी बराबर लंबाई की होती हैं, ठीक है। सिर्फ बराबर लंबाई की होना ज़रूरी, इसमें जो एंगल्स होते हैं उनका सेम होना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर होता है, इसी पैरालेलोग्राम का ही एक पार्ट होता है स्क्वायर, जिसमें इसकी सभी जो एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, इसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं।
और इसकी साइड भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। ओके, इसकी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब कह रहा है वी हैव डिफाइंड रेक्टेंगल, अराम्बस, स्क्वायर, पैरालेलोग्राम, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। इज़ नॉट नेसेसरी टू डिफाइन द इट्स मैनर, वी कैन डिफाइन देम सिंप्लीफाई एज स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एज फॉलो। ठीक है, किस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे वो चीज़ हमको पता होना चाहिए। कह रहा रेक्टेंगल इज क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स राइट एंगल्स अपोजिट साइड आर इक्वल, सभी एंगल राइट एंगल के होते हैं और अपोजिट साइड बराबर होती हैं। अराम्बस इज क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड हैव द सेम लेंथ एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, सभी लेंथ जो होंगी वो सेम लेंथ की होती हैं और अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। फिर कह रहा है अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ऑल साइड्स हैव सेम लेंथ, सभी एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल यानी 90 डिग्री के होते हैं और सभी जितनी भी इसकी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। आगे फ्रॉम द एबव यू कैन कंक्लूड दैट, ठीक है, जैसे ऊपर वाली जानकारी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें से आपको ये निष्कर्ष निकला होगा कि क्या अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड द सेम लेंथ। स्क्वायर भी ये क्या है, रेक्टेंगल का ही पार्ट है, जिसमें अब देखिए ये क्या है, इसको ये पैरालेलोग्राम का पार्ट है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का ही पार्ट ये है स्क्वायर, और इसमें क्या होती है, सिर्फ जो इसकी साइड्स हैं वो सेम हो जाती हैं। ठीक है, स्क्वायर कैन बी डिफाइंड एज अ रॉम्बस, इसको रॉम्बस भी बोला जा सकता है। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, देखिए राइट ये स्क्वायर है, इसका 90 डिग्री वाला मैच कर रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का जो एंगल है वो मैच कर रहा है, और इसकी साइड क्या होती है, इसकी साइड और स्क्वायर की साइड, यानी कि इसमें भी सभी साइड सेम होती हैं और इसमें भी सभी साइड सेम होती हैं। और इसमें क्या होता है, इसके सारे एंगल्स सेम होते हैं और इसके भी सारे एंगल्स सेम होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको पता चल गई। अब आइए एक्सरसाइज में, करा विच आर द फॉलोइंग फिगर आर क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर। ठीक है, कौन सा ऐसे हैं जो कि क्लोज्ड फिगर हैं। ठीक है, तो हमको यही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि कौन से फिगर यहाँ पे क्लोज फिगर हैं और कौन से नहीं हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो अगर हम क्लोज फिगर की बात करें, ठीक है, तो सिंपल क्लोज फिगर, देखिए ये क्लोज फिगर है ये भी, ठीक है, ये लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर है, क्योंकि देखिए इसमें एक ये क्लोज फिगर है और एक ये, तो ये सिंपल वो नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी कॉम्प्लेक्स ही है, देखिए इसमें सिंपल नहीं है, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, सिंपल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक कर्व हो, एक ही बीच का जो स्पेस है वो सिर्फ एक हो। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर में ऐसे बना हुआ है, तो ये क्या है, सिंपल क्लोज फिगर है। ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये है सिंपल क्लोज फिगर। ओके, अब डी नंबर में क्या है, डी नंबर में भी देखिए कोई दूसरा वो नहीं है, कोई दूसरा स्पेस नहीं है, तो ये क्या है, ये सिंपल क्लोज फिगर है, ये है सिंपल, ये भी क्या है, सिंपल। ये भी सिंपल है। फिर इसके बाद ये क्या है, अगर इसकी बात करें, ये कौन सा नंबर है, ई नंबर है, तो ये भी क्या है, सिंपल क्लोज फिगर है। ठीक है, जिसमें एक ही स्पेस हो, दूसरा और लाइन इधर उधर बढ़ी ना हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, एफ भी है, जी भी है, ये सारे दो को छोड़ के, पहला और दूसरे को छोड़ के ये नहीं है,
और ये नहीं है, यानी कि ए और बी को छोड़ के बाकी सभी क्या हैं, सिंपल क्लोज फिगर है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, सिंपल क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर। ओके, आइए आगे देखते हैं। अभी और भी हैं आगे नंबर, तो ये देखिए सिंपल क्लोज, एक ही बीच में गैप है, तो इसको हम भी ये भी कह देंगे कि ये भी है। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा ऐसे कर्व लाइन है, ये भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये खुला हुआ है इधर, और ये है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक स्पेस है, तो ये है सिंपल। ठीक है, फिर कह रहा नेम द पॉलीगन। ठीक है, हम इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, इनका नाम देना है। ठीक है, तो अब चलिए नाम दे देते हैं। पहले इसके बारे में हम बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, इसको डिफाइन कर चुके हैं, तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कितनी है, कितनी साइड है, ये हमको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ठीक है, 2A कितनी साइड हैं, देयर आर 5 साइड्स। ठीक है, कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, पेंटागन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम पेंटागन। ओके, अब इसमें कितनी साइड्स हैं, 3 4 4 साइड्स हैं, और 4 साइड्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसमें कितनी है, 3 साइड्स हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रायंगल। ओके, इस पे कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड हैं। तो जो जिसमें 8 साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टोगन बोलते हैं उसको, ऑक्टोगन। सॉरी, ऑक्टोगन। ठीक है, तो ये ऑक्टोगन हो गया। ठीक है, इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी है, 6 साइड है। तो इसको क्या बोलेंगे, जिसमें 6 साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन। हेक्सागन। ओके, फिर F वाले में क्या हो जाएगा, इसमें कितनी साइड हैं, 1 2 3 4 5, 5 साइड हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटागन। ये क्या हो जाएगा, पेंटागन। फिर इसमें कितनी साइड हैं, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको, इसमें 7 साइड हैं, इसको बोलते हैं हम हेप्टागन, हेप्टागन। ओके, चलिए देखते हैं व्हाट काइंड, करा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट काइंड टू ट्रायंगल इज ईच ट्रायंगल मेकिंग सो इक्वल साइड। ठीक है, तो कह रहा है कौन से, किस प्रकार का ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो थर्ड का, इसको हम क्या करें, देखिए तीनों साइड क्या है इसकी, सेम है,
तीनों साइड क्या है इसकी, सेम है। तो जब 3 साइड सेम होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वालेटरल ट्रायंगल। तो ए में क्या हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा इक्वालेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो फिर क्या है बी नंबर में, तो जिसमें एक डिग्री यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री का हो जाता है, तो बी क्या हो जाता है, राइट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो जाएगा। फिर डी नंबर देखते हैं क्या हो जाएगा। जिसकी अलग अलग साइड होती है, कोई भी साइड सेम नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं हम। अच्छा, ये अभी सी नंबर छूट गया है, तो इसको हम, जिसकी 2 साइड सेम है, ठीक है, क्या है, 2 साइड सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेसिस। क्या बोलेंगे, अब देखिए इसमें सभी सेम थे, इसमें 2 साइड सेम है, तो उसको इक्वलेटरल बोले। इसमें 2 साइड सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, सी नंबर में आइसोलेसिस। क्या बोलेंगे, आइसोलेसिस। ओके, ये क्या होते हैं, डी नंबर, इसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। फिर ये कितना है, इसको क्या बोलेंगे, देखिए इसमें क्या 1 डिग्री, एक जो एंगल है वो कितने का बन रहा है, और इसकी ये 90 डिग्री है, प्लस इसकी 2 साइड्स भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको हम क्या क्या बोलेंगे, आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और अगला क्या है, देखिए इसमें क्या है, सब 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है, 90 डिग्री से क्या है, छोटे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, करा नेम द फॉलोइंग पॉलीगन्स सेम काइंड सो इक्वल साइड, ठीक है। अब इसकी इक्वल साइड को शो करना है, और इसके जो कि जिस प्रकार का ये पॉलीगन है उसका नाम भी देना है, ठीक है। तो पहला पॉलीगन यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे इसकी सारी साइड क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर है, ठीक है, ए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी सभी साइड सेम है, तो जब सभी साइड सेम होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, और सारे जो एंगल हैं वो क्या है, 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री का। ओके, तो सभी एंगल जो होता है वो भी सेम है, 90 डिग्री की सभी साइड सेम है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोलेंगे।
फिर है बी नंबर। ओके, तो यहाँ पे क्या है दूसरा नंबर, बी नंबर। इसको क्या बोलेंगे, इसको ट्रायंगल बोलेंगे। बी नंबर, देखिए 3 है, 3 साइड हैं तो उसको ट्रायंगल बोलेंगे। फिर इसको क्या बोलेंगे, देखिए सेम सेम साइड हैं, सेम साइड इसमें ये सामने सामने की सभी साइड सेम थी, इसमें ये वाली इसके सेम है और ये वाली इसके सेम है। ठीक है, ये हम 3 कट मार्क इसको बताने के लिए लगा दिए, यानी ये इसके सेम है वो उसके सेम है। ठीक है, तो और इसको क्या बोलेंगे, सी को, इसको बोलेंगे पैरालेलोग्राम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैरालेलोग्राम। ओके, फिर ये है, तो अब इसमें क्या है, सभी साइड्स जो भी हैं वो 90 डिग्री की हैं, 90 डिग्री की। ये भी साइड कितने हैं, 90 डिग्री की। ये भी साइड, ये क्या है, 90 डिग्री। ओके, तो और सामने की साइड्स जो हैं वो क्या है, सेम है। ये इसके सेम, ये इसके सेम, ये दोनों साइड इधर से। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, रेक्टेंगल। ओके, फिर इसके बाद ये है, अब देखिए इसकी सभी साइड क्या है, सेम है। सभी साइड क्या है, सेम है, सारी साइड्स। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको रोम्बस बोलते हैं। ई नंबर, ई नंबर क्या बोलते हैं इसको, रोम्बस। ओके, फिर इसमें कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। तो 5 साइड्स हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, सब 4 साइड 4 साइड 4 साइड 3 साइड 4 साइड और ये 4 साइड, इसको क्या बोलेंगे हम, पेंटागन बोलेंगे। ये ई नंबर था तो एफ नंबर है, इसको बोलेंगे पेंटागन। ओके, अब देखिए, इन द गिवन फिगर नेम द वन ऑफ ईच फॉलोइंग। ठीक है, अब सारे इसमें जो भी दिए हुए हैं उनका नाम देना है। ठीक है हमको, तो ये डायमीटर, डायमीटर कौन है, ए नंबर, तो डायमीटर ये है, इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। ये है डायमीटर। ओके, फिर कह रहा सेंटर, सेंटर कौन सा है, ये सेंटर। ओके, फिर क्या कह रहा, कॉर्ड कौन है, तो ये इसमें क्या है, कॉर्ड है। ओके, सेंटर हो गया, कॉर्ड हो गया। फिर कह रहा रेडियस कौन है, तो ये डी ई रेडियस है। डायमीटर क्या था, जी और एफ। ठीक है, जी एफ डायमीटर है। सेंटर डी है। ठीक है, ई डी क्या है, रेडियस है। ई डी, ई डी रेडियस है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, आर्क, आर्क कौन है। ठीक है, तो इसमें जैसे जी ई एफ। ठीक है, जी ई एफ ये क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको आर्क। ठीक है, तो आर्क क्या है, जी ई एफ। ओके, फिर क्या है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, इसका
जी एफ हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हो जाएगा डायमीटर, लॉन्गेस्ट क्रॉड इक्वल टू जी एफ। ओके, तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं।